दोस्तों, मैं फराज मलिक। मैंने आपसे कहा था ना कि मोदी सरकार किसान भाइयों के इस आंदोलन को देखकर कानून वापस नहीं करने वाली है। किसान भाई कितना भी लंबा आंदोलन कर लें, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा मोदी सरकार के ऊपर, क्योंकि भाई बीजेपी पार्टी की तरफ से इन कानूनों को बनाया गया है। अगर ये कानून वापस हो गए तो नाक नीची हो जाएगी। अमित शाह ने साफ कह दिया कि हम इन कानूनों को वापस नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लें, हम संशोधन कर सकते हैं, अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एक बात मैंने आपसे और कही थी अभी पिछली वीडियो में ही कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे किसान भाई, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इनको हटाने के लिए मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। बहुत सारे प्लान है मोदी सरकार के पास और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसकी शुरुआत हुई है कोरोना से। कोरोना महामारी एक्ट के तहत किसान भाइयों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिंधु बॉर्डर के रेड लाइट पर बहुत सारे किसान इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हीं के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में ये लिखा गया है कि ये जो किसान बैठे हुए हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना महामारी चल रही है और ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसी की वजह से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब एफआईआर हो गई है तो इनको जाहिर सी बात है कि उठाकर डाल भी दिया जाएगा जेल के अंदर। एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारे देश के नेता चुनाव के दौरान लंबी लंबी रैलियां करते हैं, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो उस वक्त में कोई पुलिस वाला किसी की तरफ से भी नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती है। लेकिन हमारे अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उनके ऊपर कोरोना महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनको हो सकता है कि वहां से हटाकर जेल में भी डाल दिया जाए। फिलहाल बीजेपी के पास बहुत सारे और भी प्लान है किसानों को वहां से हटाने के लिए, क्योंकि बीजेपी सरकार एक बार जो कानून बना देती है उसको वापस नहीं करती है। आप लोगों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जीएसटी वाला कानून लेकर आई लेकिन वापस नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने जीएसटी का विरोध किया लेकिन कानून वापस नहीं हुआ। सीएए का कानून आया, हजारों लाखों लोगों ने उसको वापस कराने के लिए आंदोलन किया, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू भी नहीं रहेगी, क्योंकि भाई नाक का सवाल है। अगर कानून वापस हो गया तो नाक नीची हो जाएगी। कानूनों से आपको चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन सरकार इन कानूनों को वापस करने वाली नहीं है, क्योंकि नाक का सवाल है। फिलहाल खबर यही है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और भी बहुत सारे प्लान मोदी सरकार के पास हैं इस आंदोलन को खत्म करवाने के। वहीं दूसरी तरफ किसान भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारी जान चली जाए लेकिन हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो कांड कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है किसान भाइयों के साथ भी, क्योंकि किसान भाई पूरी तैयारी के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। बहुत सारा सामान, बहुत सारा अनाज उनके पास वहां पर बॉर्डर पर रखा हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, किसान भाई कब तक सरकार से लड़ सकते हैं।